रात की क्लास चल रहा था 4/11/1966। दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी ब्राह्मण नहीं बनेंगे ब्रह्मा मुख की औलाद पवित्र ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फिर तुम देवता कैसे बनेंगे? ये ब्राह्मण सो देवता बनने की बात सेकंड में कितनी सहज समझाते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता, अधूरे ब्राह्मण तो अधूरे देवता। संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण राजधानी में आवेंगे। संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो 16 कला संपूर्ण राजधानी में थोड़े आवेंगे। कहाँ जावेंगे? है सेकंड नारायण का राज्य सतयुग में होगा, परंतु कितनी कला कम हो जाएगी? चौथाई कला कम हो जाएगी। और यथा राजा तथा उसकी प्रजा भी चौथाई कला कम हो जाएगी। ये कमजोरी द्वैतवादी द्वापर युग में जाकर के क्लियर होगी। वो द्वैतवादी जो पहला धर्म पिता आता है, द्वैतवादी दूसरे धर्म में घसीट के ले जाएगा। अपने संग के रंग में ले जावेगा। ये संग के रंग में आने की कमजोरी का फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम युग में ही पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में संग के रंग की बड़ी बलिहारी है। गाया हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति। कहाँ? संगम युग में भी बाप जब आते हैं और आकर के दक्ष से राजधानी स्थापन कर देते हैं। सर्वशक्तिवान बाप है,
या शक्तियों में कुछ कमी है? सर्वशक्तिवान बाप है। वर्षों तक, महीनों महीनों तक पुरुषार्थ में नाक नहीं रगड़वाता। क्या करता है? 1 सेकंड में आते ही नई 16 कला संपूर्ण राजधानी में आत्मा को जीवन मुक्ति की अनुभूति कराई देता है। जनक का मिसाल है, तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताओं का बाप जनक। जन माने जन्म देने वाला, का माने जन्म करने वाला। कैसा जन्म करने वाला बाप? संपूर्ण 16 कला संपूर्ण राजधानी स्थापन करने वाला बाप या कमजोर राजधानी स्थापन करने वाला बाप? सेकंड में विश्व की बादशाही दे देते हैं, लेकिन किसको है? कौन से ब्राह्मणों को? ब्राह्मण तो नौकरियों के होते हैं। एक से एक नीची कुरी वाले, नीची धारणाएं स्थापन करने वाले और ऊंची से ऊंची धारणा भी स्थापन करने वाले, अपनी आत्मा के ही अंदर संग के रंग से अथवा जैसा अन्न वैसा मन बना करके संपूर्ण राजधानी प्राप्त कर लेते हैं 1 सेकंड में। तो बरोबर बाबा को जाना तो बाबा से ही तो वर्षा मिलेगा ना। वर्षा किससे मिलेगा? बाबा से मिलेगा, शिव बाबा से मिलेगा, या आत्माओं के बाप शिव से मिलेगा? शिव बाबा से वर्षा मिलेगा। और शिव बाबा की ही बात न मानी या थोड़ी मानी, थोड़ी नहीं मानी, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वालों की निशानी क्या होगी? मुरली की आधी बातें मानेंगे और आधी बातें नहीं मानेंगे। वो विधर्मी बन जाएंगे। विदेशी धर्मों में चले जाएंगे, विदेशी धर्म खंडों में। तो बरोबर है कि बाबा को जान लिया दुनिया में बाबा ही तो बहुत हैं। देहधारी धर्मगुरु हैं या नहीं है? वो देहधारी धर्मगुरु जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देहधारियों का, देह के संबंधियों का, देह के संपर्कियों का संग छोड़ते ही नहीं।
और जिनको पढ़ाई पढ़ाते हैं उनमें भी वही गुण आवेंगे या नहीं आवेंगे? तो बोला जैसा बाप जैसा टीचर है, जैसा गुरु वैसा ही बाप का बच्चा, वैसा ही स्टूडेंट और वैसा ही गुरु का शिष्य बनेगा। अधूरों से पढ़ाई पढ़ेंगे तो अधूरी प्राप्ति होगी या संपूर्ण प्राप्ति होगी? और हमारा बाबा कैसा बाबा है? पुरुषार्थ में आखिरी निराकारी स्टेज में टिकने वाला है या मूर्त रूप में? मूर्ति माने साकार, साकार में बुद्धि धरी रहने वाला है? हमारा बाबा तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है, जिसकी यादगार सारी दुनिया में सार्वभौम है। शिवलिंग के मंदिर बने हुए हैं, जिन मंदिरों में निराकारी सो साकारी मूर्ति रखी हुई है। कौन सी? शिवलिंग। बड़ा आकार भी है, मन साकार भी है। ऐसे नहीं कि शरीर नहीं है, बड़ा शरीर तो है, लेकिन उस शरीर की स्थिति कैसी दिखाई है? न हाथ, न पांव, न आंख, न कान, कोई भी इंद्रिय नहीं देखने में आती है। इसका मतलब क्या हुआ है? ये मतलब हुआ कि उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी देह में बुद्धि धरी हुई है, देह की इंद्रियों में बुद्धि धरी हुई है, यह इंद्रियों से बुद्धि उपराम हो गई है, उपराम हो गई है। ऐसा चोटी का पुरुषार्थ करने वाला, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे ऊंची होती है, ऐसे ऊंचे ऊंचे पुरुषार्थ करके आत्माओं के बाप शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करने वाला है। बाबा है। आत्माओं का बाप नहीं है। क्या है? ग्रैंडफादर। आत्माओं का बाप जो सुप्रीम सोल शिव है, उसका एक ही संबंध आत्मा रूपी बच्चों से है। क्या? बाप और बच्चा। लेकिन ये तो शिव बाबा है, वो शिव ज्योति बिंदु
जब साकार मुकर्रर रथ में आता है तो ग्रैंडफादर बनता है, सभी संबंध निभा सकता है शरीर के साथ। तो देखो, ऐसे साकार सो निराकार बाबा को जाना तो यही वर्षा मिलेगा ना। क्या संपूर्ण निराकारी बनेंगे या अधूरे निराकारी बनेंगे? संपूर्ण निराकारी माने देवान का नाम निशान न रहे। देवान का नाम निशान होगा तो देह के संबंधियों से लगाव जरूर लगेगा, और देह के संबंधियों का संग का रंग छोड़ नहीं सकेंगे। फिर क्या होगा? पद नीचा हो जाएगा। माना सूर्यवंशी कुल में नहीं आ सकेंगे। कहाँ गिरेंगे? है सूर्यवंशी के बाद त्रेता में चंद्रवंशी ही होता है, जिसका फाउंडेशन कलाओं के गिरने का फाउंडेशन सतयुग के दूसरे जन्म से ही लग जाता है। ये उतरती कला देवान में उतरती कला, इसका फाउंडेशन हम अभी लगाए रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी मौत सामने खड़ा है। मौत किसका होता है? देह का या आत्मा का? देह विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो जो देह अभिमान में अंत तक बने रहेंगे, संग के रंग के कारण, अन्न दोष के कारण, तो रिजल्ट क्या होगा? है उतरती कला के देवान वाले धर्म पिताओं की शरण में जाना पड़ेगा, या विदेही के गुप्त में रहेंगे। जो विदेही बाप का सूर्यवंशी ग्रुप है वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा जाता है, न दाईं ओर झुकता है धर्मों में और न बाईं ओर के विदेशी धर्मों में झुकता है। जो वाम मार्गी धर्म है, बायां हाथ गंदगी साफ करने वाला है, गंदे धर्मों में जाके गिरेंगे। विदेशी बन जाएंगे। ब्राह्मणों में एक गिरती कला वाले 9 कुरियों में से 8 कुरी के ब्राह्मण हैं। और ये कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे पुरुषार्थ कर रहे हैं? संगम युग में बैठे पुरुषार्थ करते हैं। चाहे आधार मूर्त बने हुए जड़ों में से हैं, चाहे उन जड़ों के बीज रूप संगठन में हैं, लेकिन वो बीज रूप संगठन भी
एक जैसे बीज वाले नहीं है। क्या? कोई बीजों में, जिन बीजों को रुद्रमाला का मणका कहा जाता है, कोई सूर्यवंश के महीन छिलके वाले हैं, देवबान का बहुत महीन छिलका चढ़ा हुआ है, कोई चंद्रवंशी छिलके वाले हैं। सूर्य में और चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी का फर्क तो पता है? चंद्रमा में और चंद्रवंशियों में, सूर्य में और सूर्यवंशियों में ज्ञान की रोशनी का कुछ फर्क होता है? क्या फर्क होता है? सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और सूर्यवंशी बच्चे भी स्वयं के मनन चिंतन मंथन से प्रकाशित होते हैं, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जान जाते हैं। और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित होता है या सूर्य से प्रकाश लेता है? ऐसे ही चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी किससे प्रकाश लेते हैं? या तो चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं या तो सूर्यवंशी बच्चों से प्रकाश लेते हैं। उनको ज्ञान के जो गुरुजी हैं, वो समझाने वाले, जिनकी समझ से बाप की बेहद की पहचान होती है, वो खुद नहीं समझ सकते, चंद्रमा के द्वारा नहीं समझ सकते, बाद में किसके द्वारा समझेंगे? सूर्यवंशी बच्चों के द्वारा समझना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादी दादाएं हैं, उनका गुण रत्नों से श्रृंगार करेंगे। कौन है? तुम सूर्यवंशी बच्चे जो ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठ करके ज्ञान का भंडार भरते हो, योग शक्ति का भंडार भरते हो। तो वर्षे में फर्क जरूर पड़ जाता है। जो सूर्य से भी नहीं सीखते, सूर्यवंशियों से भी नहीं सीखते, तो उन्हें किससे सीखना पड़ता है? चंद्रमा से या चंद्रवंशियों से सीखना पड़ता है। चंद्रवंश कौन सी युग में होता है? त्रेता में होता है। तो त्रेता के जो चंद्रवंशी हैं, उनकी औलाद, उनको फॉलो करने वाले, उनकी रचना इस्लाम वंशी द्वैतवादी द्वापर युग में बनेंगे।
किसकी रचना बनेंगे? है इस्लाम वंश वाले या उनका धर्म पिता किससे जन्म लेगा? है चंद्रवंशियों से या चंद्रमा से जन्म लेगा? तो देखो वर्षे में बड़ा भारी घाटा पड़ जाता है। अभी बताओ तुम बच्चों का क्या विचार है? किसका संग का रंग लेना है? एक बाप का संग लेना है, वो भी ऊंचते ऊंचे बाप, जो इस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि के ऊंचते ऊंचे हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। हम उसे एक व्यक्तित्व का संग का रंग लेने वाले हैं, कोई दूसरी पर्सनालिटी का संग का रंग लेने वाले नहीं है। तुम बोलते हो ना इन भारतवासी हिंदुओं को विदेशियों ने विधर्मियों ने भटकाया है। कहाँ भटकाया है? द्वापर कलयुग में भटकाया है क्या? है इस ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? संगम युग में भटकाया है। किन्होंने भटकाया है? उन आत्माओं ने नहीं भटकाया है जो द्वापर कलयुग में डायरेक्ट परमधाम से उतरती है। वो तो सत्यधाम से आती है। वो सत्य अर्थात सच्ची होंगी या झूठी होंगी? है सत्यधाम से आने वाली आत्मा शुरुआत में सत्व प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? परंतु वो प्रवेश किस में करती है? तमो प्रधान में या सतो प्रधान आत्माओं में प्रवेश करती है? तमो प्रधान आत्माओं में प्रवेश करती है। उन तमो प्रधान आत्माओं में भी जो ज्यादा से ज्यादा तमो प्रधान बन जाता है उन आत्माओं के ग्रुप में प्रवेश करती है। जैसे इब्राहिम आता है, इब्राहिम के पीछे पीछे परमधाम से और भी फॉलोअर साथ में आते हैं। कौन से नारायण में प्रवेश करेंगी? है दूसरे नंबर का धर्म पिता, 2 नंबर का धर्म पिता। 2 नंबर अच्छा माना जाता है या अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है? तो वो 2 नंबर का धर्म पिता कौन से ग्रुप की आत्माओं में प्रवेश करता है? जो 2 नंबर के ब्राह्मण होते हैं। बाप आते हैं बेहद के, अव्वल नंबर का ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान। जो गीता ज्ञान सर्वशास्त्रों में शिरोमणि माना जाता है। तो शिरोमणि ज्ञान देते हैं या कम कलाओं का ज्ञान देते हैं?
शिरोमणि ज्ञान देते हैं, परंतु उस शिरोमणि ज्ञान को पूरा ध्यान देकर न सुनने वाले, न समझने वाले और प्रैक्टिकल कर्म में न लाने वाले क्या करते हैं? औरों के संग के रंग ज्यादा लेते हैं, औरों की बातें ज्यादा सुनते हैं, औरों का अन्न दोष ज्यादा लगाते हैं। बाप के घर में जो ब्रह्मा भोजन बनता है उसकी कदर, उसी की कदर नहीं करते। तो अन्न दोष और संग दोष का असर होगा या नहीं होगा? लेप छेप आत्मा में लग जाता है और ऐसा लेप छेप लगता है कि वो आत्माएं कमजोर होती चली जाती है। भले ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण जीवन बिताई रही है, कहने मात्र के लिए कि हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन नीची कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं या ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। तो देखो यहां संगम युग में तुमको ये मायावी आत्माओं ने भटकाया हुआ है। किसने भटकाया है? मायावी आत्माएं, जो मायावी दुनिया को छोड़ती ही नहीं है, मायावी धंधों को छोड़ती नहीं है। माया के 5 विकारों को छोड़ती नहीं है, विकारों की गंध में ही गिरते रहते हैं। उन मायावियों के संग के रंग में रहने से तुम ब्राह्मण यहां संगम युग में ही नंबरवार भटक जाते हो। नहीं तो बाबा बताते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेकों से सुनना चाहिए? एक से ज्ञान सुनेंगे, एक से बातें करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? एक के संग का रंग लगेगा या अनेकों का संग का रंग लगेगा? तो देखो भटकने का फाउंडेशन ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ब्राह्मण धर्म की 9 कुरियों में ही लग जाता है। और यहां तो भटकने की बात ही नहीं। यहां माने कहा है? संगम युग में भटकाव की शूटिंग तो होती है, लेकिन यहां भटकने की बात नहीं। यहां माने कहा है? बाप के सन्मुख तो भटकने की बात है ही नहीं। क्यों नहीं है? बाप तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप देह अभिमानी सांडों को सुनाता है, ज्ञान देता है, या जो बाप के सन्मुख बैठ करके आत्मिक स्थिति में रहते हैं उन आत्माओं को ज्ञान देता है। और उन आत्माओं में कोई आत्माएं देखने में तो ये आती है कि बाप के सन्मुख बैठी है, ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठी है,
लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां धरी रहती है? देह के संबंधियों में धरी रहती है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाप के सन्मुख आकर बैठते हैं और 23 घंटे किनका संग का रंग लेते हैं? देहधारियों का संग का रंग लेते हैं। तो बुद्धि कहां जावेगी? देहधारियों में ही जावेगी। तो बताया यहां जो बैठते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा बाप के सन्मुख, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है ना। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर बाप के सन्मुख है, बाप के विमुख नहीं है। क्या ऐसे होता है ना कि आंखों से सामने देखते तो हैं कि बाप बैठा है, लेकिन मन बुद्धि बाहर की दुनिया में जा रही है, देह के संबंधियों में जा रही है। तो उनको सन्मुख कहेंगे या ब्राह्मणों का वातावरण बिगाड़ने वालों में कहेंगे? ब्राह्मणों का जो वातावरण है उसको भेदन करने वाले हैं, वातावरण को बनाने वाले नहीं हैं। तो भटकने की बात किनकी नहीं है? जो बाप के सामने शरीर से भी बैठे हैं, इंद्रियों से भी सामने हैं और मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी सन्मुख हैं। मन में विरोधी संकल्प नहीं चल रहे हैं। बाप के बैठे हैं सामने और मन में बाप के प्रति, बाप के बच्चों के प्रति विरोधी संकल्प चल रहे हैं। तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? विमुख हो गए। इसलिए बताया यहाँ बाप के सन्मुख बैठने वालों के लिए तो भटकने की बात है ही नहीं। यहाँ तो सेकंड की बात है। वो सेकंड आना चाहिए। कौन सा सेकंड? जिस सेकंड में जो पहली बार देखे इन आंखों से, जो इन कानों से बाप के 2 शब्द भी सुने, इन कानों से, उस सेकंड में उनको दिल से ये अनुभूति हो जाए कि मेरा बाप आ गया, मेरा बाप मुझे मिल गया। वो सेकंड जिसमें एक बाप के सिवाय और कोई की स्मृति ना आवे, ऐसा फाउंडेशन लग जाए। पहली बार का फाउंडेशन अच्छा होगा। मकान का फाउंडेशन, नींव अच्छी होती है तो उसके ऊपर जो भी मंजिलें खड़ी की जाती हैं वो मजबूत होती हैं या कमजोर होती हैं? मजबूत होती है। तो बाप आया तो हुआ है, लेकिन इस दुनिया में अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्टधारी है। जैसे बच्चा गर्भ में आया हुआ तो है, लेकिन गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्ट बजाय रहा है। जब गर्भ से बाहर आएगा तो घर के भातियों को भी आवाज सुनाई पड़ेगी बच्चे की,
जिस बच्चे ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, पड़ोसियों को भी आवाज सुनाई पड़ेगी तो क्या कहेंगे? बच्चा आया या नहीं आया? आया। शंका नहीं रहेगी क्या कि पता नहीं पेट में बच्चा है या बच्ची है, पैदा होगा, लूला लंगड़ा पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, कुछ पता नहीं है। संशय है या नहीं है? है? अरे जब तक पैदा नहीं हुआ है तब तक कन्फर्म है कि बच्चा आया है? नहीं। ऐसे ही यहां भी है। अभी बाप गुप्त और बाप के बच्चे पांडव गुप्त, तो पक्का है कि बाप ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया है। पक्का है? हैं? अगर पक्का है तो सदा काल निश्चय बुद्धि रहना चाहिए या निश्चय आता रहेगा? है? सदा काल निश्चय होना चाहिए। लेकिन देखने में क्या आता है? अभी 9 दिन की भट्टी करते हैं, उस भट्टी में ही भोजन मिलता है, पीना मिलता है, बाहर जाना भी नहीं होता, अंदर ही सब प्रकार की प्राप्ति। जैसे गर्भ में 9 महीने बच्चे को सब प्रकार की प्राप्ति होती है, गुप्त रहने के टाइम पर फिर बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया आ जाती है। ऐसे ही हम बच्चे भी ज्ञान की, योग की, ज्ञान अग्नि, योग अग्नि की भट्टी तो करते हैं, पकते भी हैं, परंतु पक करके जब बाहर की दुनिया में बाहर आते हैं तो निश्चय सदा कायम रहता है या निश्चय उखड़ता रहता है? हैं? सदा काल निश्चय बुद्धि रहते हैं या बीच बीच में परसेंटेज में अनिश्चय भी आता रहता है? हैं? आता है या नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? है? क्योंकि बाप ने अभी पूरा प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लिया है। कब लेता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है महाशिवरात्रि गाई हुई। कैसी रात्रि? दुनिया में ऐसी महान रात्रि, बड़ी रात्रि कभी न हुई है और न कभी होगी। ऐसी महान रात्रि में शिव बाप का जन्म होता है प्रत्यक्षता रूपी। कैसी रात्रि? अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें बाहर की 500-700 करोड़ दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई है, पंचभूतों से बने हुए देह के देहभान में डूबी हुई है, भौतिकवाद में डूबी हुई है। किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है। बाहर की दुनिया वालों को, उनकी तो बात ही छोड़ दो। परंतु जो कहते हैं कि हमें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, ब्रह्मा तन में आकर के हमको ज्ञान की रोशनी दे रहा है, हम ब्राह्मण बच्चे बन गए हैं, वो ब्राह्मण भी, सभी ब्राह्मण
बेसिक वाले हो, बेसिक ज्ञान लेने वाले, या एडवांस ऊंची कक्षा का ज्ञान लेने वाले, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है। अच्छा, बेसिक वाले निश्चय बुद्धि है, उन्होंने बाप को पहचाना? उन्होंने तो बेचारों ने पहचाना ही नहीं। ऊपर ऊपर का सामान्य ज्ञान ले लिया, मैं आत्मा बिंदु, मुझे आत्मा का बाप ज्योति बिंदु। लेकिन वो ज्योति बिंदु इस दुनिया में कौन से मुकर्रर शरीर में काम करता है, इस बात का उनको पता है ही नहीं। तो वो भी अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है? अज्ञान अंधकार में है। और जो अपन को कहते हैं हम एडवांस ज्ञान ले रहे हैं भगवान बाप से, ऊंची कक्षा का ज्ञान ले रहे, हमने बाप को पहचाना है, हमको बाप मिला है। उनकी स्थिति भी क्या है? आज निश्चय बुद्धि रूपी बाप का बच्चा जन्म लेता है। निश्चय माने जन्म हुआ, अनिश्चय माने मृत्यु हो गई। तो जन्म मृत्यु की दुनिया में है या अमरलोक की दुनिया में ब्राह्मण बन चुके हैं पक्के हैं, अनिश्चय की दुनिया में डोले खा रहे हैं। और वो अनिश्चय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? अनिश्चय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो तमो प्रधान बनते जा रहे हैं या सतो प्रधान बनते जा रहे हैं? अनुभव की आंख से देखें। जब शुरू में एडवांस में आए थे, भट्टी से निकलने के बाद निश्चय बुद्धि बने थे, हमें बाप मिल गया, तब स्टेज अच्छी थी या अब स्टेज अच्छी है? क्या अनुभव में आता है? वो तो दुनिया वाले भी गाते हैं। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, बचपन था तो बड़ा आनंद आता था। जैसे जैसे बड़े होते गए, दुनिया वालों के संग के रंग में आते गए, वैसे वैसे वो बचपन की दुनिया की बातें स्वप्नवत हो गए। तो देखो, जो अपन को एडवांस ज्ञान लेने वाले बच्चे मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का ऊंचे से ऊंचा स्तरधारी मानते हैं, वो बच्चे भी अज्ञान अंधकार में डूबते जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं? सच्ची सच्ची बात बताओ। अज्ञान अंधकार में डूबते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे द्वैतवादी द्वापर युग से ढेर के ढेर धर्म पिताएं निकलते हैं और उनमें भारतवासी कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसे यहाँ भी ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकल रही है। उन विष्णु पार्टियों के चक्कर में आते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो बताया कि ये माया रूपी
रूपी रावण तुम बच्चों को भटकाए रहा है। कौन सा माया रूपी रावण? कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, मोही महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स, अहंकारी रशियंस, उनके बीज यहाँ है या नहीं है? जिन बीजों के ऊपर है, उन विधर्मियों के ऊपर है, उन विदेशियों के ऊपर है। आत्मा में बड़ा मोटा मोटा देहभान का छिलका चढ़ा हुआ है। इतना मोटा छिलका है कि धर्मराज के डंडे खाने के सिवाय वो छिलका उतरने वाला है ही नहीं। इन विदेशियों और विधर्मियों ने तुमको भटकाया है। जिनकी आत्मा के ऊपर, क्योंकि शरीर वृक्ष है, आत्मा बीज है, उन विदेशी विधर्मी बीजों के ऊपर देवभान का जो मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, वो खुद भी भटकते हैं और अपने संग के रंग में आने वालों को भी भटकाए रहे हैं। परंतु यहाँ बाप के सन्मुख रहने वालों को भटकने की बात नहीं है। यहाँ तो 1 सेकंड की बात है। जिस सेकंड में क्या होगा है, तुम पक्के पक्के ज्योति बिंदु रूप आत्मा बन जावेंगे। कैसी आत्मा है? नो संकल्प एटाल, निसंकल्प आत्मा। मैं ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और दूसरा दुनिया का कोई भी संकल्प टिकने न पाए। ऐसा सेकंड जब आएगा, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब ऐसा सेकंड आ जाएगा कि हम आत्मिक स्थिति की निराकारी स्टेज में टिक जावेंगे, तो क्या होगा है? बाप मिल जाएगा सदा सर्वदा के लिए। जो बाप हमारा वर्षा भी है, बाप हमारा घर भी है। हम आत्माओं का घर कहाँ है? अरे बच्चा पैदा होता है, कहाँ से निकलता है? हैं? कहते हैं अम्मा से पैदा होता है। अरे अम्मा के अंदर पहले था क्या है? तो कहाँ से आया? बाप से आया। तो जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, उस मनुष्य सृष्टि के बाप में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, बीज रूप में समा जाती है, जिसकी यादगार बाप ने हमें सृष्टि वृक्ष रूपी, मनुष्य सृष्टि वृक्ष रूपी झाड़ दिखाया है। जिस झाड़ में ऊपर की ओर फल कहाँ पकता है? ऊपर जाकर के पकता है, फिर उसमें से बीज झाड़ से डिटैच हो जाता है या अटैच रहता है? डिटैच हो जाता है। वो मनुष्य सृष्टि रूपी बाप
उस झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। जो आत्मा रूपी बीजों को महामृत्यु के समय विनाश की विभीषिका में से कामाग्नि से, क्रोधाग्नि से, देवहन से बाहर निकाल करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झाड़ का चित्र ध्यान से देखा, ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर बैठा हुआ दिखाया गया है। नंगा क्यों बैठा है? हाँ, देह रूपी वस्त्र उतार दिया है। देह रूपी वस्त्र और उसकी इंद्रियों की याद नहीं है। निराकारी स्टेज है और इतनी सशक्त निराकारी स्टेज है कि संसार की सभी आत्माओं को महामृत्यु के समय देहभान छुड़ा करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षण करने वाले को नाम दे दिया है कृष्ण भगवान। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षण करने वाला। वो इस साकार सृष्टि में साकार भगवान बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसमें निराकार की यादगार आत्मा की निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज समाई हुई है। बाप समान स्टेज समाई हुई है। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु बाप, जो सदा सर्वदा निराकारी है। वो निराकारी बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बना तो जाता है। तो 100% एक होगा या अनेक होंगे? एक 100% और बाकी सब परसेंटेज में निराकारी बनते हैं। कुछ न कुछ देह अभिमान रह जाता है। जो भी देहवान रह जाता है उस देहवान को विनाशकारी कौन गाया हुआ है? है? शंकर विनाशकारी गाया हुआ है। 500-700 करोड़ मनुष्यों का जो परसेंटेज में देहवान रह जाता है उस देहवान को भी भस्म कर देता है। जो गाते हैं शास्त्रों में कि शंकर ने क्या किया है? कामदेव को भस्म किया। काम माने कामना, इच्छा। बाप तो बताते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं करनी, बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा। और दुनिया की कोई भी इच्छा रह गई तो इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं हुए ना। तो जो पुरुषार्थ करके अधूरे रह जाते हैं, क्यों अधूरे रह जाते हैं? कोई न कोई देह अभिमानी का संग का रंग छोड़ता ही नहीं, अंत काल तक नहीं छोड़ता। तो अंतमते सुगते हो जाती है। तो ऐसी देहभान में रहने वाली
सभी मनुष्य आत्माओं के देहभान को भस्म कर देता है, योग अग्नि से भस्म करता है, जिसको शास्त्रों में दिखाया है। क्या दिखाया है? कामदेव को भस्म कर दिया। वो समझते हैं कोई एक कामदेव होगा देवता, उसको भस्म कर दिया। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र में कामनाएं हैं उन सभी की कामनाओं को भस्म करने वाला है। तो गाया हुआ है कामदेव को भस्म कर दिया। तो बताया यहां भटकने की बात नहीं है बाप के सन्मुख, यहां तो उस सेकंड की बात है जिस सेकंड में तुम अपने निराकारी बाप के सन्मुख ऐसी स्टेज में ठहर जावेंगे कि देहभान का नाम निशान भी नहीं रहेगा। वो सेकंड गाया हुआ है क्या कि राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्ति 100% राजधानी में मिलेगी, सात्विक राजधानी में मिलेगी या कमजोर राजधानी में मिलेगी? सात्विक राजधानी में मिलेगी। वो सात्विक राजधानी 100% जब बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो एक सेकंड में धक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं। और वो सेकंड अब दूर नहीं है, क्योंकि बाप ने हमें बता दिया है कि तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में नंबर बार कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जो भी 40 वर्ष के बाद अगले सेकंड में कोई न कोई तो सतोप्रधान बनेंगे, तो एक सेकंड में सतोप्रधान दुनिया में रहने का अनुभव करेंगे या तमोप्रधान राजधानी में रहने का अनुभव करेंगे? है सत्व प्रधान राजधानी में रहने का अनुभव करेंगे। थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? हैं? नई दुनिया में इतने ढेर के ढेर ब्राह्मण जावेंगे क्या? जावेंगे नहीं। तो छटनी होगी कि नहीं होगी? है छटनी होगी। किनकी छटनी होगी? जिन्होंने देहभान के कारण रोज या कभी कभी बाप का ज्ञान तो सुना है, कहने मात्र। क्या ज्ञान? हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, ये ज्ञान 20 बार सुना है, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? और होता रहा है या नहीं होता रहा है? लंबे समय से हो रहा है या थोड़े समय से हो रहा है? हैं? लंबे समय से ऐसा हो रहा है। तो आखिरीन हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, वो टाइम आएगा या नहीं आएगा? हैं? तो वो टाइम आ गया। जबरदस्ती करेंगे, देखे हमें कौन रोकता है? अरे कौन रोकेगा? है? अरे
भगवान बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। क्या क्या कहते हैं? मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। देखो, बाप भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मुझे भी इस ड्रामा में, इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तमो प्रधान दुनिया में आना पड़ता है, तमो प्रधान शरीर में आना पड़ता है। और जिस तमो प्रधान शरीर में आता हूँ, मुकर्रर रूप से आता हूँ, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मेरी भी मनमानी नहीं चलेगी। चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये पक्का समझो। क्या? देह अभिमान के कारण अगर कोई देह अभिमान दिखाएंगे, देखें हमको कौन रोकता है, तो ड्रामा तो है, ड्रामा तो कल्याणकारी है। ड्रामा के बंधन से कोई छूट सकता है? ड्रामा में कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि न चाहते हुए भी क्या होगा? है जो बाप चाहते हैं वो ही हो जाएगा। बाप क्या चाहते हैं? बाप नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना चाहते हैं या नहीं स्थापन करना चाहते हैं? बाप इस पुरानी दुनिया में किस लिए आया हुआ है? अनेक धर्मों की, विदेशियों की, विधर्मियों की जो अनेक प्रकार की दुनिया में राजधानियां हैं, वो सब नाश हो जाएं और एक सत्व प्रधान धर्म और एक सत्व प्रधान राजधानी की स्थापना करने आया हुआ। तो टाइम भी बता दिया, क्या? 40 वर्ष। 40 वर्ष में कोई न कोई आत्माएं तो दुनिया के संग के रंग से हैं, दुनिया वालों के अन्न दोष से बच करके संपन्न बनेंगी या नहीं बनेंगी? संपन्न बन जाएंगी। वो संपन्न हुई आत्माएं पहले पहले नई दुनिया का सुख लेंगी और इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाएंगी। तो ऑलराउंड पार्टधारी जो होंगे, ऑलराउंड पार्टधारी, वो ज्यादा बुजुर्ग आत्माएं, अनुभवी आत्माएं, बाप के बड़ल्ले बच्चे गाए जाएंगे या छोटे बच्चे गाए जाएंगे? बड़ल्ले बच्चे हैं। बड़े बच्चों को बाप का पहला पहला वर्षा मिलता है, छोटे बच्चों को बाद में मिलता है या पहला मिलता है? बाद में मिलता है। दुनिया में जितने भी राजाइयां हुई, भारतवर्ष में खास राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य दिया या छोटे बच्चों को दिया? बड़े बच्चे को दिया। बड़ा बच्चा न रहा तो उससे जो छोटा होगा उसको राज्य तिलक मिलता है। तो देखो, अभी आत्मा रूपी जो पात्र हैं, पार्टधारी कहो, वो डिक्लेयर हो रहे हैं। कौन सा पात्र? कितनी ज्ञान की रोशनी, कितनी योग की पावर अपनी आत्मा रूपी पात्र में धारण कर सकता है।
वो अभी माला के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, और वो प्रत्यक्षता शुरू भी हो चुकी है। कब से है? कब से? 2004 से प्रत्यक्षता शुरू हुई। 76 से मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है? हीरो पार्टधारी की प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? हुई। उसके बाद जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है वो प्रत्यक्ष हुआ, तो बाकी लोगों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया या नहीं लग गया? लग गया। कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो जो पूरी यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पास होता है उसका अखबारों में नाम पहले डिक्लेयर किया जाता है। फिर नंबरवार जो पास विद ऑनर होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं, उनका भी अखबारों में नाम आ जाता है। नंबरवार आता रहता है या नहीं? तो जो एक है, जो लक्ष्य दिया था, क्या लक्ष्य था? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। वो एक युगल पार्टधारी तो प्रत्यक्ष हुआ, बाकी के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। ऐसे ही अब फिर 40 साल के बाद अभी क्या होने वाला है? हाँ, अभी 8 नंबर डिक्लेयर होंगे। अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे, जिनकी मूर्तियां दक्षिण भारत में मंदिरों में बनाई जाती हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं बनाई जाती। क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशी तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं या भारतवासी तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं? है? तो बाप को कौन पहले पहचानेंगे? वो दूसरे जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के जो पूर्वज हैं, उन धर्मों में सबसे पहले इस दुनिया में जन्म लेने वाले 8 धर्मों के पूर्वज अष्टदेव जिन्हें कहा जाता है, वो इस दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होते हैं। विदेशी उनको पहले पहचानते हैं, तो वहीं उनका यादगार बनता है, मूर्ति बनती है, मंदिर बनाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। तो 8 प्रत्यक्ष होंगे, जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाएंगे। ऐसी 100% पक्की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, दुनिया की चुनी हुई। उसके बाद 108 की लिस्ट में आने वालों की, 108 की माला में आने वालों की प्रत्यक्षता बाद में होगी। आठ प्रत्यक्ष होंगे, बाकी के लिए टू लेट का बोर्ड
लग जाएगा। फिर जो भी आवेंगे प्रत्यक्ष होंगे मण के माला के, वो 8 की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे।